हेलो गाइस, तो इस बार मैं मैनेजर भाई को डांट रहा था कि तुम क्यों कुछ नहीं कर रही। तो एम्प्लॉइज बताते हैं कि ये न्यू इंटर्न है और हमारी सो कॉल्ड यंग लेडी भी। इतने में यान कहने लगती है कि मैंने उसे कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, पर उसने मुझे इग्नोर कर दिया और कहने लगे कि ये हमारा काम है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और एम्प्लॉइज भी उसका सपोर्ट कर रहे थे, तो बाई उन पर चिल्लाने लगती है। तो मैनेजर उन्हें शांत करता है और बाई से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, यहाँ बस तुम एक इंटर्न हो। और बताता है कि 2 दिन के बाद शू कॉर्पोरेशन का आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, तो उसके लिए हेल्प करो कहकर वहाँ से चला जाता है। इस सबसे भाई बहुत ही अपसेट थी और वो घर जाने के बाद बहुत सारे चिप्स खा रही थी। तो गु उसे ऐसे देख लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, मेरी वाइफ को किसने गुस्सा दिला दिया। और कहता है क्या सूख ऑपरेशन में कुछ हुआ है, तो वो हाँ कहती है। तो गु कहता है अगर तुम हैप्पी नहीं हो तो घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। पर वो मना करते हुए कहती है कि वो छोटी सी बात है, इतनी छोटी सी बात मुझे इफेक्ट नहीं कर सकता। तो वो कहता है कि मुझे बिलीफ है तुम सब कुछ कर लोगी। नेक्स्ट डे जैसे ही वह कंपनी जाती है तो मैनेजर उसे कुछ पेंटिंग्स के बुक्स देता है और उसे मेमोराइज करने के लिए कहता है। तो वो मान जाती है और अपना काम अच्छे से करने लगती है। ये देखकर मैनेजर भी उसे अप्रिशिएट करता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर वापस आकर भाई से कहता है ये सारी पेंटिंग कल के एग्जीबिशन में लगने वाले हैं, तो यहाँ पर किसी को रुक कर आज ड्यूटी करना होगा, तो क्या तुम कर लोगी। तो वो मान जाती है कि मैं कर लूंगी। ये सब सुनकर यान और उसकी चमचियां बाई को सुख रूप से बाहर निकालने के लिए और उसे फ्रेम करने के लिए प्लानिंग करने लगते हैं। और फिर मैनेजर सभी से कहता है कि जब तुम जाओगे तो विंडो और डोर्स क्लोज करके जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पेंटिंग्स में कुछ भी इशू हो। मैनेजर के जाने के बाद सब लोग बाई से कहने लगते हैं यहाँ पर हर तरफ कैमरा लगा हुआ है, हमारे पीठ पीछे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश मत करना, कहीं तुम्हें एग्जीबिशन के लिए कुछ काम नहीं मिला इसलिए जलीस होकर तुम कुछ गड़बड़ ना कर दो। पर वो कहने लगती है क्या तुम लोग यहाँ से जाओगे, मुझे सब कुछ लॉक करना है। तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद यान कहती है मैंने जो कहा था वो याद तो है ना, कल आते वक्त थिंक लेकर आना। और यहाँ से कट होता है। नेक्स्ट डे जैसे ही वो लोग कंपनी आते हैं तो भाई सो रही थी, तो उसे उठाकर कहते हैं कि तुम्हें मैनेजर बुला रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगे। तभी भाई अपना फोन देखती है जो कि बंद हो गया था, तो उसे खुद मैनेजर के ऑफिस जाना पड़ता है। वहाँ जाने के बाद वो मैनेजर को आवाज दे रही थी कि क्या आपने मुझे बुलाया है, पर अंदर कोई नहीं होता। तभी उसे समझ आता है कि उन लोगों ने उसे ट्रिक किया है। दूसरी साइड यान और उसकी चमचियां पेंटिंग्स को खराब कर चुकी होती हैं। भाई जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो मैनेजर भी वहाँ आ गया था और ये देखकर वो भाई को बहुत डांटने लगता है कि ये है तुम्हारा हार्ड वर्क, ऐसा किया है तुमने अपना काम। तो बताने की कोशिश करती है कि इन लोगों ने किया है, पर यान एक्टिंग करने लगती है कि मुझे ये पेंटिंग बनाने में 3 महीने लग गया और अब ये बर्बाद भी हो गया। तभी भाई कहती है कि चलो चलकर कैमरा चेक कर लेते हैं तो सब कुछ पता चल जाएगा। पर मैनेजर बताता है कि सारे कैमरास टूटे हुए हैं और उस पर गुस्सा कर रहा था। तो यान कहती है कि इस पर बाद में गुस्सा कर लीजिएगा, अभी हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना होगा। तो ये मैनेजर भाई से कहता है कि अभी एग्जीबिशन स्टार्ट होने में 10 घंटे बाकी हैं। इन 10 घंटों में तुम्हें सारे पेंटिंग्स रिकवर करना होगा। मुझे नहीं पता कि तुम ये कैसे करोगी और अगर तुम ये नहीं कर पाई तो तुम्हें फायर कर दिया जाएगा। तो वो मान जाती है कि वो सब कुछ रिकवर कर लेगी। ये सुनकर यान और उसकी चमचिया बातें करने लगते हैं कि ये सब कुछ रिकवर तो नहीं कर लेगी और फिर उन्हें लगता है कि वो 10 घंटे के अंदर किसी भी कीमत में ये नहीं कर पाएगी। सोचकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद भाई अपना काम करने वाली थी, इतने में उसे गु का कॉल आता है और पूछता है कि क्या आज तुम घर वापस नहीं आओगी। तो वो बताती है कि एग्जीबिशन के पेंटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो मुझे पूरी रात काम करना होगा। तभी गु कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को ढूंढता हूँ। और फिर थोड़ी देर बाद गु बहुत सारे पेंटर्स को लेकर उसके ऑफिस पहुंच जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। और फिर वो भाई की केयर करते हुए कहता है कि ये क्लियरली पता चल रहा है कि यान ने तुम्हें फ्रेम करने के लिए ये सब किया है। तो वो कहती है कि इस बार मैं इतनी इजीली उसे जाने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन एग्जीबिशन का दिखा जाता है जहाँ यान और उसकी चमचिया बात कर रही थी कि ऑलमोस्ट एग्जीबिशन का टाइम होने ही वाला है और भाई अभी तक यहाँ नहीं आई, इसका मतलब उसने पेंटिंग्स को रिकवर नहीं कर पाई होगी। इतने में मैनेजर वहाँ जाता है और उन लोगों से पूछता है क्या तुम लोगों का किसी का भी भाई से कोई कांटेक्ट हुआ है, उसका फोन ऑफ आ रहा है और पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आई। तो वो लोग कहने लगते हैं कि हो सकता है कि उसने वो पेंटिंग्स रिकवर नहीं कर पाई होगी, इसलिए वो कहीं भाग गई होगी। तो वो परेशान हो जाता है और उसे कांटेक्ट करने लगता है। उसके बाद यान सभी को बताने लगती है कि हमारी न्यू इंटेंट की वजह से एग्जीबिशन के सारे पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो हम एग्जीबिशन को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे कहकर वो कैंसिल करने वाली थी। पर इतने में बाई वहाँ जाती है और कहती है कि किसने कहा कि सारे पेंटिंग्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, और वो सारे पेंटिंग्स को लाकर रखवा देती है और फिर सभी से कहती है कि 5 मिनट के बाद एग्जीबिशन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखकर यान शॉक्ड हो गई थी और उसे पूछती है कि इतने कम टाइम में इतने सारे पेंटिंग्स को रिकवर करना इम्पॉसिबल है, बताओ तुमने ये कैसे किया। बाई कहती है जैसे कि तुमने मुझे फ्रेम करने के लिए सीक्रेटली पेंटिंग्स में इंक गिरा दिया था, मैंने तो बस उसे क्लीन किया है। तो वो सोचने लगती है कि भले ही तुमने पेंटिंग्स को क्लीन कर लिया होगा पर इतने कम टाइम में पेंटिंग की डिटेलिंग नहीं ला पाई होगी, सोचकर खुश हो रही थी। पर जैसे ही पेंटिंग एग्जीबिशन में लगते हैं तो यान ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि वो पूरी तरह से रिकवर हो गए थे। और फिर जैसे ही एग्जीबिशन खत्म होता है तो सारे लोग खुश थे और मैनेजर भी भाई की तारीफ करता है कि तुमने इस बार बहुत अच्छे से काम किया है और मैं एचआर से तुम्हारे लिए बात करूंगा कि वो तुम्हें प्रमोशन दे दें। ये सुनकर तो वो खुश हो जाती है और यान ये सब कुछ देखकर गुस्सा कर रही थी और वो घर जाने के बाद भी गुस्सा कर रही थी। तो ग्रैंडपा उसे ऐसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें किसने गुस्सा दिला दिया। तो वो कहने लगती है कि भाई ने मुझे बुली किया। ये सुनकर ग्रैंडपा भी भाई पर गुस्सा करने लगते
हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें बुले करने की। मैं कल ही एचआर मैनेजर से बात करके उसे फायर कर देने के लिए कहूंगा। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।